प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा ये शॉर्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो फिर मैं कल वाले लेक्चर में लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ब्रश टूल से स्टार्ट करते हैं। ये ब्रश टूल है, ठीक है। वैसे तो मैंने बाकी टूल्स जो है, ठीक है, इरेजर टूल, इसमें थोड़ी बहुत ब्रशेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बताई हैं कि छोटा किससे होता है बड़ा किससे होता है, फेदर इंक्रीज किससे होता है और शार्प किससे होता है, ठीक है। बाकी यार डिटेल में थोड़ा सा ब्रश की प्रॉपर्टीज भी बताता हूँ। उसके बाद फिर फ्रेम टूल का बताता हूँ कि फ्रेम टूल किस तरह से यूज होते हैं, और क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव टूल और स्लाइस टूल। ये 3 से 4 टूल जो हैं ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ब्रश टूल ये देखें, ये सबसे पहले मैंने ब्रश टूल जो है, ठीक है, ये सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं इस पर करूंगा राइट क्लिक तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस की जो हार्डनेस है इसे मैं 100% पे रखता हूँ, और यहाँ से इसका साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं क्लिक करता हूँ और एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। अगर इन केस के मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की अगर मैं कोशिश करता हूँ तो ये देखें, जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हैंड की थोड़ी मूवमेंट की वजह से ये स्ट्रेट लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं हो सकती। तो उसका क्या तरीका है कि लाइन ड्रा करते टाइम आपने शिफ्ट प्रेस कर देना, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दोबारा से राइट क्लिक करूं और इसका साइज बड़ा कर सकूं तो यहाँ से भी मैं इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। दोस्त हम शॉर्ट कीज को भी यूज कर सकते हैं। राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस जितनी बार मैं प्रेस करता जाऊंगा तो इसका साइज बड़ा होता जाएगा, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट जितनी बार मैं प्रेस करता जाऊंगा तो इसका जो इसका साइज है वो फिर छोटा होता जाएगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं और शॉर्ट कीज से भी कर सकते हैं। और ये होता है इसकी हार्डनेस के लिए कि हमें कितना हार्ड चाहिए। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइन ड्रा करता हूँ, जहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस किया था उससे नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हुई है, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को फॉर एग्जांपल से 89% कर देता हूँ या 90% कर देता हूँ, तो अब देखें, पहले वाली बिल्कुल शार्प आई है, दूसरे वाली जो है, इसके एजेस थोड़े से ब्लर है। मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली जो है इसके एजेस थोड़े से ब्लर आ रहे हैं और इसके जो है ये बिल्कुल शार्प आ रहे हैं। इसी तरह से राइट क्लिक करके अब 61% कर देता हूँ। अब देखें, अब मैं ड्रा करता हूँ तो इसके उससे भी ज्यादा ब्लर है। ये देखें, ज्यादा ब्लर, इससे थोड़े से कम ब्लर, और इसके जो एजेस हैं वो शार्प है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल के मैं राइट क्लिक करूं और इसकी हार्डनेस कर दूं 18% पे, अब ये बिल्कुल ही इसके जो एजेस हैं वो ब्लर आए हैं। अगर मैं इसे कर दूं 0% पे तो अब देखें, अब सबसे ज्यादा ब्लर आए हैं, ठीक है, 0% पे। 0% पे इसकी हार्डनेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। दोबारा से वापस अगर मैं इसे कर दूं 100% पे तो ये दोबारा से 100% पे आ गई। अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं रेड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि इसे मैं मूव भी कर सकूं, अभी अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें क्या एक प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो साथ ही जो बैकग्राउंड वाली लेयर है साथ वो भी मूव हो रही है। मैं चाहता हूँ कि सेपरेट लाइंस जो है ना सिर्फ वही मूव हों। तो उसके लिए क्या करूंगा कि एक हर न्यू लेयर लेता जाऊंगा, ठीक है। ये लेयर मैंने ली है, अब मैंने ये ड्रॉ किया है, तो ये इस लेयर पे, इस न्यू लेयर पे आया, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक और लाइन ड्रॉ करनी है येलो कलर की, फॉर एग्जांपल एक न्यू लेयर पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब वाली जो लाइन है ये मैंने इस, यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो, ये वाली लाइन मैंने इस पे ड्रॉ की है। उसके बाद एक और लेयर सेलेक्ट करता हूँ, इस बार फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं ग्रीन को भी सेपरेटली मूव कर सकता हूँ क्योंकि इस अलग लेयर पे, इसे भी सेपरेटली मूव कर सकता हूँ और इसे भी सेपरेटली मूव कर सकता हूँ। तो अलग अलग लेयर पे लेने का ये फायदा होता है।
अच्छा, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ब्रश का स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला जो ये फोल्डर है, इसमें है जनरल ब्रशेस, ठीक है, ये साउंड सॉफ्ट राउंडेड ब्रश, ठीक है, जिसे मैं ओपेसिटी 0% पे करके भी इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। ये है हार्ड राउंड ब्रश, ठीक है, शार्प एजेस वाला। इसी तरह से नेक्स्ट, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके ब्रशेस के, ठीक है। न्यू फोल्डर में और ड्राई मीडिया ब्रश, तो ये देखें, ये ग्रंज टाइप के टेक्सचर वाला ब्रश है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं रिवील करके दिखाता हूँ। अब इसका जो स्टाइल है वो मुझे क्लियर नजर आ रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट बने बनाए प्रीसेट हैं जिसको आप खुद से भी रिवील कर सकते हैं। ये हाइलाइटर टाइप का टेक्सचर है, ठीक है। इसी तरह से एक ये, इसका अगर मैं बैकग्राउंड कर दूंगा ब्लैक कलर का तो ये फिर नजर आएगा। इसी तरह से ये, इसका भी सेम वाइट कलर का है। अच्छा, अब ये देखें, इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करके, ये फिर विजिबल हो गई, ये देखें। अंदर क्या है, अंदर डॉट्स हैं। तो ये सारा बने बनाया प्री सेट आपको दिया होगा, ठीक है, जिसे आप खुद से भी रिवील कर सकते हैं। ये थी ब्रशेस की प्रॉपर्टीज, और इतना ज़्यादा यूज़ इसका नहीं है, तो मैंने जस्ट इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है ब्रशेस का। बाकी ये जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, कि इसका साइज, जैसे इरेजर टूल हम यूज़ करें, इसका अगर साइज बड़ा करना हो, ठीक है, तो वो हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी हार्डनेस को कम या ज़्यादा जो है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। अब ये देखें, शार्प कटिंग कर रहा है। अगर थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि एजेस से थोड़ा सा फेदर आए, तो ये देखें, फिर मैं इस तरह से इसकी जो हार्डनेस है उसे कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, ये भी ब्रशेस की प्रॉपर्टीज़ में ही है। मैं वैसे अब इरेजर टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है ब्रश टूल जो है उस पर भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भी सेम यही प्रॉपर्टीज है जो मैं इससे इरेजर टूल से दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये देखें, इसकी तो कनपट, ये जो बाल हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इसके कानों कानों की ये वाली जो नोक है, ठीक है, उसे कवर किया हुआ है। तो इसे अगर फॉर एग्जांपल के कोई ऐसा केस आता है कि मैं इरेजर टूल से रिमूव कर रहा होता बैकग्राउंड, ठीक है, इन केस, वैसे तो उसके लिए पेन टूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन केस के अगर मैं कोई एरिया ऐसा था कि उसे मैं इरेजर टूल से यूज कर रहा होता, ठीक है, तो ये देखें, ये वाले जो ऊपर वाले एरियाज हैं उसे तो मैं क्लीनली रिमूव कर देता, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का केस कोई आ जाता है, जैसे ये कान के जो नीचे वाली कनपट्टी की ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा शार्प है, तो इसे अगर साइज छोटा करके भी मैं करूं, तो जहां तक क्लियर रिमूव होगा, ठीक है, वहां तक तो हो जाएगा। लेकिन ये देखें, यहाँ तो ज्यादा कट जाएगा, छोटा भी करूँ तो, या फिर इधर आके ऐसे गोलाई में होगा। तो इस तरह की जो डिटेल्स है उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, और यहाँ से इसे अंदर की तरफ खींच के इस तरह से नुकीला कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो इस तरह की नुकीली टाइप की शेप्स होती हैं, ठीक है, ये इस तरह का कोई कॉर्नर आ जाए, तो उसके लिए हम इसकी शेप को इस तरह से मोड़ के यूज कर सकते हैं। तो ये थी ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज। अब कुछ नेक्स्ट टूल्स हैं वो मैं बताता हूँ, जैसे क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है।
अब इससे कुछ मजीद प्रॉपर्टीज बता, जैसे ये क्रॉप टूल है, ठीक है, इसे अगर मैं अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ, जितना एरिया मैंने क्रॉप करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे बस इतना सा इमेज चाहिए था, तो कर लिया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्रॉप टूल ने क्या किया कि इसे रिमूव कर दिया है, ठीक है, मतलब क्रॉप कर दिया है। अगर इन केस के मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से पहले हटा लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितना एरिया मैं क्रॉप करूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करूँ, ठीक है, दोबारा से अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाहर की तरफ करना पड़े, ये देखें, यानी कि फॉर एग्जांपल इन केस के मुझसे ज़्यादा क्रॉप हो गया था, मुझे इतना क्रॉप नहीं करना था, थोड़ा सा ज़्यादा करना था, तो बाहर के तो आपने क्या करना है, यहाँ से अनचेक रखना है, ठीक है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो इसने जो बाहर वाली इंफॉर्मेशन थी, फ्रेम से बाहर वाली, वो भी इसने पहले से सेव रखी हुई थी, ठीक है। तो अगर मैं बाद में भी ये देखें इसे बाहर निकालूं तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो सेव रही है। लेकिन अगर इन केस के मैं चाहूँ कि एक दफा मैंने क्रॉप कर लिया तो बाहर वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इमेज की वो सारी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो डिलीट क्रॉप पिक्सल है, यहाँ पे फिर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्लिक किया, अब इसे बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो थोड़ा सा एरिया बाहर था, लेकिन वो सारा डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इधर डिलीट क्रॉप पिक्सल पे टिक कर दिया था, ठीक है। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ डिलीट क्रॉप पिक्सल से, अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने अंडू कर दिया है, इमेज जो था ना टोटल, वो यहीं तक था, ठीक है। अब अगर इन केस के फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे इमेज का एरिया नहीं भी है, वहां पे भी ये खुद ब खुद फिल हो जाए, तो वो मैं कैसे करूंगा? फिर आपने जो कंटेंट अवेयर है, आपने इस पे टिक कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने एरिया मैं बाहर को निकालूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला खाली एरिया जो ये भी फिल हो जाए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नीचे वाला एरिया ये भी फिल हो जाए, मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये देखें ये इसे फिल कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम देगा। ठीक है, तो ये देखें, जो इधर वाला एरिया था, ये इन्फॉर्मेशन इसने खुद ब खुद प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो बाहर वाला एरिया था। तो कंटेंट अवेयर पे अगर हम टिक कर दें तो जो एरिया हमारे पास नहीं भी होता इमेज का, तो ये खुद ब खुद क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको केस बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये तो था बिल्कुल सीधा केस, अगर फॉर एग्जाम्पल के जैसे ये बुक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये बिल्कुल स्ट्रेट मेरे पास स्ट्रेट इमेज आ जाए इसका, ठीक है, लेकिन ये एक एंगल पे पड़ी हुई है, खास एंगल पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो इसे अगर मैं क्रॉप करने की कोशिश करूँ, ये देखें, जहां तक इसके एजेस है वहां तक मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ मैं, तो ये देखें, ये फिर क्या हुआ कि ये वाला एरिया जो ये क्रॉप नहीं हुआ, काफी सारे एरिया जो था, ठीक है, वो रह गया था क्रॉप होने से। अगर फॉर एग्जांपल के मैं जो सिर्फ इतना एरिया जो है, ठीक है, बाहर वाले एरिया नहीं रहता, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो इससे मिस हो जाएगी, ये देखें, काफी इंफॉर्मेशन जो है वो रह गई। तो मैं चाहती हूँ सीधा भी हो जाए और हमारे फ्रेम के अंदर भी आ जाए, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन ये है कि राइट क्लिक करें और ये जो पर्सपेक्टिव टूल है, इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये पर्सपेक्शन को सीधा करता है, ठीक है। अब जैसे एक क्लिक मैं इधर करता हूँ, उसके बाद दूसरा क्लिक जो है वो मैं इधर करता हूँ, जितने भी कॉर्नर्स होंगे बुक के, ठीक है, वहां पे आपने सिर्फ कॉर्नर्स पे एक क्लिक करके छोड़ देना है। अब ये एक क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, तीसरा क्लिक, उसके बाद ये चौथा क्लिक जो है, ठीक है, वो भी करके मैंने छोड़ दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें, इसने खुद ब खुद इसे सीधा कर दिया है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्शन को सीधा करने के लिए या टेढ़ा करने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसी तरह से ये है, नेक्स्ट है स्लाइस टूल।
ये किस लिए यूज होता है? ये काटने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग किया तो बॉक्स बन गया। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये देखें, ये एक कटिंग लग गई है। एक बॉक्स के इधर लेफ्ट साइड पे लगेगा, एक नीचे, एक राइट साइड पे, एक ऊपर। तो टोटल कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल इसके पांच इमेजेस जो बन गए, ठीक है, एक बॉक्स के। अगर मैं दो बॉक्स बनाता तो ये फिर मजीद उसके भी लेफ्ट राइट नीचे और ऊपर मिला के वो फिर उसी हिसाब से के 9 इमेजेस या 10 इमेजेस होते, ठीक है, वो बन जाते। तो इसको आपने सेव कैसे करना है? फाइल में जाके एक्सपोर्ट, और इसे आपने एक्सपोर्ट एज जेपीजी नहीं करना, इसे आपने करना है सेव फॉर वेब लेगेसी। इधर से आपने इसे सेव करना है। उसके बाद फिर मैं इधर सेव सेव वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा। ये भी थोड़ा सा टाइम देगा। ये हो गया, ठीक है। जब ये लोड हो जाएगा उसके बाद आपने इसे सेव पे क्लिक करना है, फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में सेव करना है। ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिए, वहां पे आपने फिर इसे सेव कर लेना है। तो ये फिर पांच इमेजेस जो हैं उसके पांच पीसीज हो जाएंगे, तो इस तरह से पांच पीसीज में सेव हो जाएगा। वैसे इसकी ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंस्टाग्राम ग्रिड्स जो होंगी, ठीक है, वो देखी होंगी, जिसमें मॉडल एक होती है या एक मॉडल होता है, तो उसके काफ़ी सारे पीसीज होते हैं, तो उसे इंस्टाग्राम पे उन्होंने सेव किया होता है। तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपने इन केस के किसी भी सिचुएशन में इमेजेस के पीसीज करने हो, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो आज वाला जो लेक्चर था फिर ये यहीं तक था। बाकी इससे नीचे एक और भी टूल है, स्लाइस टूल। इसमें हम अपनी मर्जी की रोज और कॉलम्स जो हैं, ठीक है, वो सेट करते हैं। बाकी इससे जो नेक्स्ट टूल्स हैं वो फिर हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर था वो बस इतना ही शॉर्ट लेक्चर था। तो बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी फिर मैं कल वाले लेक्चर में लूंगा।